नीट एस्पिरेंट, आज मैं आपको बताऊंगा नीट 2025 काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि ये मैं पिछले साल करके आया हूँ तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। मैं अच्छे से आपको डिटेल बताऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में बनवाना, जब वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना तब आपको बनवाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट हमें क्या चाहिए, तो नीट का एडमिट कार्ड चाहिए जो आप सभी के पास है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है आपका, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए। 3 हो गया। चौथा क्या है, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद देखिए, पासिंग सर्टिफिकेट होता है क्लास 10th और 12th का, वो आपको सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को तो ये मिलता ही है। क्लास 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, बहुत सारा कॉलेज में आपको मांगा जाता है। इसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। उसके बाद क्या है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको भी टीसी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये भी आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद देखिए, एक मैं यहाँ पे लिखा हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यदि आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवा रहे हैं ना तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब चाहिए, जब आप स्टेट कोटा से काउंसलिंग करवा रहे हैं तब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ऑल इंडिया कोटा के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आधार कार्ड आपको पता ही, आधार कार्ड चाहिए ही। देखिए, एक होता है गैप सर्टिफिकेट। देखिए, गैप सर्टिफिकेट में बताता हूँ गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप क्लास 12th कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप 2-3 साल का ड्रॉप ले लिए, तो आप 2-3 साल उस बीच में आप सिर्फ नीट का तैयारी किए हैं ना, तो उस आपको एक कोर्ट के पास जाना है, वहां पे वकील से मिलना है और वहां पे जाके आपको बोलना है कि हम 2 साल नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको पूरा लिखवा लेना है, वो स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेना है। वही होता है गैप सर्टिफिकेट होता है, जो आप ये कब बनवाइएगा, गैप सर्टिफिकेट जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए तब बनवाइएगा गैप सर्टिफिकेट। और सुन लीजिए, इसका फॉर्मेट जो है, मान लीजिए कोई भी आपको कॉलेज मिलता है, जैसे मान लीजिए कहीं भी आपको कॉलेज मिला तो वहां मान लीजिए कोई भी कॉलेज मिला तो वहां पे आप जाइए, उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, उस कॉलेज का वेबसाइट का आप देख लीजिए इसका क्या फॉर्मेट क्या है गैप सर्टिफिकेट का। उस गैप सर्टिफिकेट फॉर्मेट ले लीजिए और अच्छे से आप क्या कर स्टैम्प पेपर पे वो फॉर्मेट को आप टाइप करवा लीजिए, आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट है तो हम जानते हैं कास्ट सर्टिफिकेट किसको, ओबीसी वाले को चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले को भी चाहिए और एससी एसटी वाले को भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, और जनरल वाले को कोई कास्ट सर्टिफिकेट मांगता ही नहीं है। उसके बाद देखिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। देखिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। देखिए, यहाँ ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिट, अब देखिए, ये मुझे जब केरला में कॉलेज मिला था तो ये ऐसा सर्टिफिकेट मुझे कॉलेज से ये फॉर्मेट मिला कॉलेज से, तो मैं कॉलेज से डाउनलोड करके अपना मैं साइन करवा लिया, किसी डॉक्टर से करवा लिया साइन। आपको क्या करना, जहां कॉलेज अलॉट होगा वहां पे उस वेबसाइट पर जाके वहां का आपका वेबसाइट पे जाइएगा, उसके बाद आप फॉर्मेट निकाल के उसके बाद आप डॉक्टर से साइन करवाइएगा। समझ में आपको आया, ये हो गया आपका क्या फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें उसके बाद देखिए, ये अलॉटमेंट लेटर है। ये अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा आपको, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मान लीजिए आपको 3rd राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो उसके बाद और अलॉट हो जाने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर में अलॉटमेंट लेटर आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटो। तो पासपोर्ट साइज फोटो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में दिए थे ना, वही आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 8-10 करवा लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं किसी भी प्रिंसिपल से या डॉक्टर से भी आप बनवा सकते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है। ये कहीं कहीं मांगता है, कहीं कहीं नहीं मांगता है। आपको समझ में आया, और सभी जितना भी आपको बताया इसका 8-10 कॉपी जो है ना आप करवा के रख लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉलेज में मांगेगा। समझ में आया। चलिए देखिए, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। एक होता है आपका बॉन्ड होता है। देखिए, बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड 2 टाइप्स का बॉन्ड होता है, समझे। एक बॉन्ड होता है आपका सर्विस बॉन्ड, जो आप एमबीबीएस कर लीजिएगा 5 साल का, उसके बाद आपको किसी स्टेट में आपको सर्विस करना पड़ेगा, वो होता है सर्विस बॉन्ड। वो हर एक स्टेट में नहीं है। मान लीजिए तमिलनाडु, वहां पे सर्विस बॉन्ड है, केरला में सर्विस बॉन्ड नहीं है। एक होता है आपका एक और बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड में आपको क्या होता है कि आपका मान लीजिए 5 साल का एमबीबीएस कर रहे हैं तो वो आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा 5 साल का। तो उसका मान लीजिए आप छोड़ देते हैं तो आपको पैसे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, इस बॉन्ड ऐसा होता है, ठीक है ना। ये बॉन्ड ऐसा होता है, आपको मतलब बनवाना पड़ेगा। आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर देख लीजिएगा फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट आप देख के आप जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए उसके बाद आप क्या करवा सकते हैं, इसको आप टाइप करवा सकते हैं। सेम फॉर्मेट, जो कॉलेज का फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट पे आपको टाइप करवाना है। और मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई मान लीजिए कोई बड़े ऑफिसर्स हैं, उनसे आप साइन करवा सकते हैं वहां पे। समझ में आया आपको। चलिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो नीट काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप मुझे जरूर मैसेज करिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और आपको साउथ मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं। जिसका रैंक मान लीजिए 25,000 26,000 है तो उसको तो साउथ में ही मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उसको डर लगेगा फूड का, लैंग्वेज का, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं 1 साल से रह रहा हूं तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। चलिए थैंक यू सो मच।